प्रभु के मुख पर कठोर भाव एक महायोद्धा का है, तो उनका दिव्य तेज एक महान तपस्वी का। प्रभु, आपकी महिमा सर्वथा अद्भुत और अनूठी है। आपको शत शत नमन। किंतु प्रभु, मुझे शीघ्र आपको ध्यान से जागृत कर इस युद्ध में भाग लेने के लिए माता के पास ले जाना होगा। माता ने भी कहा था, उनके ध्यान से उन्हें जागृत करने का अर्थ है उनके क्रोध को जागृत करना। किंतु वहां युद्ध भूमि की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक प्रभु वहां नहीं होंगे, क्योंकि भंडासुर ने कार्तिवीर्य अर्जुन को भेजकर इस बार बहुत बड़ी चाल चली है। मैं यदि प्रभु परशुराम जी को अपने साथ नहीं ले गया तो श्री माता ललिता और उस दुष्ट असुर का भयंकर युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा, जिसका परिणाम महाविनाश ही होगा। इसलिए मुझे प्रभु परशुराम जी को उनके ध्यान से जागृत करना ही होगा। हे प्रभु परशुराम जी, हमें आपकी सहायता चाहिए। कृपा कर आप अपने ध्यान से जाग जाइए प्रभु। हे प्रभु, संसार को आपकी आवश्यकता है। अपने ध्यान से बाहर आने की कृपा कीजिए। अब कार्तिवीर अर्जुन इस युद्ध का अंत कर मुझे विजयी बना देगा। पिताश्री, क्या हुआ स्वामी? रश्मि प्रभा का स्वर कैसे सुनाई दे रहा है? ये तो रश्मि प्रभा का पद चिन्ह है। अब यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब ये स्वयं ही अपने पापों का सामना करेंगे। दया कीजिए प्रभु, जागृत हो जाइए अपने ध्यान से। संसार की रक्षा कीजिए। जिस अधर्मी राजा का आपने वध किया था वो पुनः जीवित हो गया है। संसार के लिए संकट बन रहा है। उस दुष्ट ने श्री माता ललिता के विरुद्ध अस्त्र उठाने का दुस्साहस किया है। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए।
प्रतीत होता है प्रभु परशुराम जी का क्रोध जाग गया है। मुझे इन्हें शांत करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे महान प्रभु परशुराम जी, प्रभु महादेव के महाशिष्य, उनके महाभक्त हैं आप। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। ये किस भ्रमजाल में उलझ गया मैं? इन भवन के अवशेषों में, इन मिथ्यापद चिन्हों के पीछे क्यों आ गया मैं? क्योंकि उसके पीछे आया हूं मैं, जो कदापि सत्य नहीं हो सकती, जिसे मैंने अपने हाथों, इन्हीं हाथों से बस अब और आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। वो सत्य कुछ सत्य नहीं है। नहीं। पिताजी, 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 पिताजी। मेरी पुत्री रश्मि प्रभा, नहीं, ये सत्य कैसे हो सकता है? नहीं। देवी, तुम्हारी शक्ति का अनुमान हो गया है मुझे। अब अनुमान लगाने की बारी तुम्हारी है देवी। इस चुनौती का सामना करना अत्यंत कठिन है देवी, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो, यदि इन ज्वाला पिंडों को मध्य में रोका गया तो इसके विस्फोट से संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा, और यदि नहीं रोका गया तो तुम्हारी सेना अनुज गणेश, शीघ्र लौटो। प्रभु परशुराम का अब यहाँ होना अनिवार्य है। प्रभु, विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, अनुरोध किसी सत्य कार्य के लिए हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए। एकमात्र आप ही कार्तिवीर्य अर्जुन का अंत कर सकते हैं प्रभु, अन्यथा माता ललिता उस दुष्ट से अनंत काल तक युद्ध करने के लिए विवश हो जाएंगी, जिसका एक ही परिणाम होगा, भयंकर विनाश। सर्वनाश, महाविनाश होगा। नहीं गणेश जी, मैं अपनी साधना छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं अपनी साधना छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं अपनी साधना छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। किंतु क्यों प्रभु? प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय, प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय,
मुझे परिस्थिति की गंभीरता का आभास है, किंतु प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय के आशीर्वाद से सहस्त्र बहु बने कार्तिवीर्य के वध के पश्चात मुझे प्रभु के क्रोध का सामना करना पड़ा और मैं पुनः उनके क्रोध का सामना नहीं करना चाहता। इस कारण हेतु कार्तिवीर्य के वध करने के लिए तुम पहले प्रभु से अनुमति लेकर आओ। तुम पहले प्रभु से अनुमति लेकर आओ। ये कैसी विपदा है? संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रभु से अनुमति मिलते ही मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में भाग लूंगा। किंतु प्रभु, जब कोई व्यक्ति समाज कल्याण के लिए किसी कार्य को करने का निश्चय करता है तो सारी परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से अनुकूल होने लगती हैं।